Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss new topic that is limits and derivative. आज का जो लेक्चर आएगा वो है लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? लिमिट्स को हम सबसे पहले एक साइड रखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे डेराइवेटिव से, ठीक है ना। डेराइवेटिव्स देखो, ये जो डेराइवेटिव्स हैं ये डिपेंड हैं लिमिट्स पे। अब मैंने आपको स्टार्ट क्यों किया डेराइवेटिव से, इसका पता आपको चलेगा जब हम लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब अगर आप लिमिट्स डायरेक्ट पढ़ोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसीजर ज़्यादा है। लिमिट्स कैसे निकालेंगे, क्या मतलब जहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, 0/0 मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको फिर नहीं आएंगे अगर हम लिमिट्स स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट्स को हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जेके एसएसबी का जो भी क्वेश्चन लिमिट्स पे होगा हम वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से उस वक्त कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या है, वो लिमिट्स है। और मैंने क्यों नहीं पढ़ाया सबसे पहले लिमिट्स, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको नहीं जाना है कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आता है, ये फार्मूला कहाँ से बनता है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है इसका। तो इसीलिए आपके लिए मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव से हम स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेटिव्स मीन्स आपको सिंपल डिफरेंशिएशन सीखना है। देखो, अगर हमने फंक्शंस पढ़ा होता तो मैं आपको ये जो डेरिवेटिव्स हैं, डिफरेंशिएशन है, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस समझाता। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको फंक्शंस अभी नहीं पढ़ाया। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको इन लेमैन्स लैंग्वेज बताऊंगा कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, अगर हमारे एक वेरिएबल में चेंज आ गई, सपोज एक्स हमने चेंज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया या थोड़ा सा डिक्रीज किया, तो वाई में कौन सी चेंज आएगी, इसको कहते हैं अगर हमने एक्स में चेंज किया, व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स लिटिल बिट, माइन्यूट चेंज हम करेंगे आइदर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, तो वाई में कौन सी चेंज आएगी, इसको सिंपल बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, अगर x में चेंज आएगी, सपोज ये इंक्रीज हो जाएगा 0.1, तो y का जो हाल है ना, y मीनस ये y का जो एक्चुअल वैल्यू होता है दैट इज एफ ऑफ x, वो आपने नहीं पढ़ा है फिलहाल। आप ये वेरिएबल याद रखो y का मतलब क्या है कि ये जो दूसरा वेरिएबल है इसमें कौन सी चेंज आएगी, अगर हमने x चेंज किया, इसको बोलते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन का यही कंसेप्ट है। तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे इस x को, ये जो x है ना वेरिएबल, अगर हमने इसमें कुछ चेंज लाई, हमने कुछ एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया, आप उसकी जो डिनोटेशन है दैट इज डेल एक्स। डेल मीन्स चेंज, ठीक है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल, डेल मीन्स चेंज। और ये जो x है इसका मतलब है ये जो वेरिएबल x था हमने इसमें थोड़ी सी चेंज लाई, डेल x। इट कैन बी 0.1 0.2, छोटा सा एक नंबर होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, डेल x इन जनरल हमने किया। तो अगर y में कोई चेंज आएगी उसका नाम हम रखेंगे डेल y। तो हमारा एक लिमिट जैसे बनेगा, देखो डेल y जो है ना, चेंज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन डेल वाई, सॉरी चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ एक लाइन, इंग्लिश लाइन, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, वाई में कितनी चेंज आ गई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, अगर हमने चेंज किस में लाई, चेंज एक्स में लाई, तो ये जो चेंज इन एक्स है ना, इसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया किससे, डेल एक्स से। और ये जो है ना डेल वाई, चेंज इन वाई जो लिखा है इसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया डेल वाई से। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो अब आप बताओगे कि यहाँ पे तो फिर से लिमिट आ गया, ये कुछ नहीं होता है। लिमिट जो है ना, अगर आप इसको ऐसे करोगे, देखो डेल वाई में कितनी चेंज आ गई विद रेस्पेक्ट टू डेल एक्स, जब हमने चेंज किया, मतलब डिवाइडेड बाई में रखना है। अब ये जो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब है ये जो डेल एक्स है ना टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0, ये जो चेंज है ना ये बहुत माइन्यूट होनी चाहिए। टेंड्स टू 0 का मतलब है ये वेरी क्लोज टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना
थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको बोलते हैं गोटा याद रखो आप, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। आपने यहाँ पे क्या करना है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है यहाँ पे हमें, मैं आपको कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं करूँगा जिसमें लिमिट आएगा, सिर्फ डेफिनेशन में यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि ये जो डेल वाई है इसमें कितनी चेंज आ गई, डिवाइडेड बाई डेल एक्स। जब हमने डेल एक्स को चेंज किया मतलब एक्स को चेंज किया, ये जो चेंज है ना जिसको हमने चेंज किया एक्स को, ये कितनी होनी चाहिए, टेंड्स टू जीरो, मीनस ये वेरी क्लोज टू जीरो होना चाहिए, मतलब 0.1 0.2। आप ऐसा नहीं कह सकते, देखो अगर ये यहाँ पे नहीं लिखा होगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसे होगा। फिर ये जो चेंज है ना, सपोज आपने चेंज किया एक्स को, आप 5 इंक्रीज करोगे 5 डिक्रीज करोगे, बट ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज है ना ये वेरी क्लोज टू जीरो होना चाहिए, मतलब हमें चेंज करना है 0.1 0.01 0.002, छोटी सी चेंज करनी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल की चेंज देखते हैं जब हमारा दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाएगा। सपोज इन इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, सपोज चेंज इन सप्लाई ऑफ cars, change in supply of cars when price of petrol changes। इसका मतलब क्या है, पेट्रोल चेंज। तो अगर हमारा प्राइस किसका चेंज हो जाएगा, पेट्रोल का, तो वो जो सप्लाई है ना वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो कार्स हैं अगर हम इसको एक वेरिएबल से रखेंगे, ठीक है ना, वाई, और ये जो पेट्रोल हमारा चेंज जो हो गया, ठीक है ना, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल चेंजेस, जब ये हुआ, ठीक है ना, मतलब ऑलरेडी ये हो गया है, तो इसका मतलब है प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल को हमने रखा एक्स। तो क्वेश्चन क्या है, आपको देखना है कि जो है ना वेरिएबल वाई, इसमें कितनी चेंज आ गई जब हमारा एक्स चेंज हुआ। सिंपल कंसेप्ट यही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको सम अप करता हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखो, आपको सपोज y इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पे गिवन होगा x प्लस 4, आपको इसकी डिफरेंशिएशन अब करनी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कुछ और होगा, y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो सकता है साइन थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी होगी, ठीक है ना। सिंपल, ये जो y है, y का मतलब होता है, y की डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि y की चेंज चेक करना है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे चेंज कर y की डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मतलब है y की हम चेंज चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे, आपको डेफिनेशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊंगा डिफरेंशिएशन, सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में याद रखना है। मैं आपको टाइप वाइज समझाऊंगा क्वेश्चंस, जो आपको एग्जाम में इनमें से कोई टाइप आएगा। तो टाइप फर्स्ट क्या है, टाइप फर्स्ट है हमारा कुछ यहाँ पे बेस होगा और यहाँ पे कुछ पावर होगा। सपोज अगर हमारा जो y है, y किसके बराबर है, बेस रेज्ड पावर पावर, बेस यहाँ पे ऊपर क्या होगा, इसको बोलते हैं पावर, नीचे जो होगा उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपका हो सकता है y इज इक्वल टू सपोज x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नीचे है ना ये आपकी बेस बन गई, ठीक है ना। अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, ऊपर क्या है, ऊपर पावर है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इन आपको मैं यहाँ पे फार्मूला बताता हूँ इन क्वेश्चंस का। सिंपल है, याद नहीं रखना है, बस आपको यहाँ पे देखना है। देखो जब हमारा ऐसे क्वेश्चन आएगा, जब भी हम डी वाई की डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डी फॉर डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, वाई। यहाँ पे नीचे आपको लिखना है कि आपको विद रेस्पेक्ट टू किस वेरिएबल से करना है। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू किस, सपोज आपका होगा यहाँ पे सपोज x, तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स मीन्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ, अभी जो मैंने आपको कहा था लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x वायर दिस चेंज इज क्लोज टू जीरो, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स का जो फार्मूला है ना, दैट इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई। आपने आई थिंक जिन्होंने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, उनको ये पता होगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, बट ये आई थिंक आपको पता नहीं होगा, इसको कहते हैं
डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, वायर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, वायर दिस चेंज इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे बेस रेज पावर पावर, तो करना क्या है, सबसे पहले ये जो पावर है ना, आप यहाँ पे लिखना पावर, लिखा आपने पावर, फिर क्या करना है, बेस रेज्ड पावर। ये जो पावर है इसको मतलब अगर मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ p -1 मीनस जितना पावर था उसमें से आपने एक कम किया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जो पावर था वो आपने यहाँ पे आगे लाया, बेस ऐसे ही रखा, p -1 लिखा, अभी आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी आपने सिर्फ पावर को नीचे किया और यहाँ पे -1 किया इनटू, फिर क्या कर रहा है, डी फॉर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, हम किससे कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं। अब किसकी डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो बेस है ना, यहाँ पे बेस की डिफरेंशिएशन करना है। ये इसका सिंपल रूल है। अभी आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा ये क्या है, पावर बेस, आई थिंक आपने ये पढ़ा भी होगा और आपने मतलब आपको ये हेक्टिक लगेगा, बट है तो आसान। ठीक है ना, टाइप फर्स्ट है। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल इन जनरल बताता हूँ कि हमारा जो है ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेज्ड पावर n, x प्लस ए, क्वेश्चन क्या है, x प्लस ए रेज्ड पावर n। देखो यहाँ पे y है और राइट साइड में वेरिएबल x है, या तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y हो जाएगी या तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, आमतौर पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो हमारा वेरिएबल y है ना, इसको किस से डिफरेंशिएट करना है, इसको x से डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स डी वाई फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू किस से करना है, विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स डी एक्स। तो हो गया डी वाई की जो डिफरेंशिएशन है ना विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पावर है ना ये बेस है आपकी और ये ऊपर पावर है। तो सबसे पहले पावर को नीचे करो, दैट इज n। अभी आपने देखा पावर सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे पावर n है, और यहाँ पे जो है ना दैट इज x प्लस ए, ऐसे ही जो भी है ना बेस इसको ऐसे ही रखो, और ऊपर जो पावर है इसको n-1 रखो। आया समझ में, इतना समझ में आया। मैंने क्या लिखा, n नीचे बेस रेज पर n-1 इंटू क्या करना है, अब इस बेस की डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, मैंने डिफरेंशिएशन करना है किसको, बेस को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे बेस क्या है, बेस है एक्स प्लस ए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एन एक्स प्लस ए रेज पावर n-1 को हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, और इनको क्या करना है, इनको डिफरेंशिएशन करना है। हम क्या करेंगे, जब भी दो टर्म्स होते हैं हम डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं। पहले हम x की अलग करेंगे, a की अलग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, डिफरेंशिएशन d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहाँ पे किसकी डिफरेंशिएशन करना है, x की, प्लस, और ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन जैसे हम अलग अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हम किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, a की। ठीक है ना, मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स को अलग अलग किया, x को अलग दिया डी बाई डी एक्स और a को अलग दिया, इज इक्वल टू एन ए एक्स प्लस ए रेज्ड पावर n-1। अभी मैं इसको लंबा खींचता हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आएगा। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा समझ आएगा इसमें, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑलवेज किसके बराबर होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसीलिए कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है, अगर विद रेस्पेक्ट टू वही होगा वो 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, जैसे आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई आएगा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा 1। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन करना है किसको, ये जो a है ना, a फॉर कांस्टेंट, a क्या है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a -1, a -2, a -3।
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज जीरो, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना तो कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आप याद रख सकते हैं, वो ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। तो या तो आपको ऐसे याद रखना है, या तो इसकी थोड़ी जो बेसिक है वो आपको पढ़ना है, तो उतना तो टाइम नहीं है आपको इसमें रिसर्च करनी है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको ये सीखना है। देखो यहाँ पे क्या है, n इंटू एक्स प्लस ए रेज्ड पावर n माइनस वन, तो इंटू क्या है, देखो इंटू वन प्लस जीरो वन के बराबर होता है, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सपोज इतना ही आपको फिलहाल याद रखना है। अगर हम y की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स विच मीन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे ही अगर आप सपोज हमारा z होगा कोई वेरिएबल, इसकी डिफरेंशिएशन करनी होगी विद रेस्पेक्ट टू x, आपको क्या लिखना है, डी जेड बाई डी एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं तो आपको भी समझ आएगा कि ये क्या था, ये n a, ठीक है ना। अभी तो हम जनरल ही किया था। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम देखते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू x प्लस टू रेज्ड पावर 5। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हमें करना है, यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन अगर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू क्या लिखा है नीचे है ना, एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और क्वेश्चन ऐसे हो सकता है डिफरेंशिएट, इतना भी हो सकता है ना डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सिंपल याद रखो, जब भी आप पावर ऊपर देखोगे ना, मतलब कुछ नीचे होगा बेस, ऊपर पावर होगा, तो सबसे पहले पावर को नीचे करो आप ऐसे, यहाँ पे आएगा x प्लस टू, और जो पावर है ना उसको मैंने क्या कहा था, जब आप पावर नीचे लाओगे x प्लस टू, तो ऊपर जो पावर है ना इसको एक कम करो, दैट इज 5 माइनस वन इज 4 इंटू, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, सबसे पहले पावर नीचे, बेस ऐसे ही, ऊपर 5 माइनस वन दैट इज 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, बेस क्या है x प्लस टू इज इक्वल टू 5 को आप ऐसे ही रखो, x प्लस टू रेज पावर 4 इंटू, अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन x अलग करो और प्लस डी बाई डी एक्स जो है वो आप 2 को अलग दे दो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5x प्लस टू रेज पावर 4 इंटू, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये जो 2 है ना 2 मीनस कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस टू रेज पावर 4 इंटू 1 प्लस 0 इज 1, अगर लिखोगे वो भी ठीक है, नहीं लिखोगे वो भी ठीक है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाता हूँ। तो अगर आपको सपोज यहाँ पे कैसे होगा, सपोज यहाँ पे होगा 4x प्लस 5 रेज्ड पावर 6, क्वेश्चन अगर ऐसे होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स y को हमें किससे डिफरेंशिएट करना है, विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स x में चेंज आ गई, तो आपको बताना है कि y में कौन सी चेंज आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ना 4x प्लस 5 रेज पावर 6, तो नीचे लाओ 6 ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 4x प्लस 5 रेज पावर ऊपर एक कम इंटू, याद होगा आपको पावर नीचे 4x प्लस 5 ऐसे ही, ऊपर एक कम दैट इज 5 इंटू, ये जो बेस है इसकी डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो बेस है ना इसको डिफरेंशिएट करो किससे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 5 रेज पावर 5, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, करना क्या है अलग अलग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है 4x को प्लस और डिफरेंशिएशन करना है 5 को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 6 4x प्लस 5 रेज पावर 5 इंटू,
देखो ये जो है ना 4, इसको आप कांस्टेंट नहीं बता सकते, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 4 क्या है? 4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो कोफिशिएंट है ना 4, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगी। कोफिशिएंट जो होता है वो हम बाहर निकालेंगे डी बाई डी एक्स को। ठीक है, इतना समझ आया? मतलब ये जो है ना कोफिशिएंट, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसको हम आगे रखते हैं 4। अब किसको डिफरेंशिएशन करना है? डिफरेंशिएशन करना है एक्स को। ठीक है, आया समझ में? मतलब अगर आपने डी बाई डी एक्स लिखा 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, न कि कोफिशिएंट को। न कि, आया समझ में? मतलब जो 1 2 3 4 होगा, इसको आप कांस्टेंट नहीं बता सकते। कांस्टेंट पता है मुझे 4 भी कांस्टेंट है, बट इसके साथ अभी वेरिएबल हैं, तो हम इसको बताएंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को अलग मैंने रखा। तो अब किसको डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएट वेरिएबल को करते हैं एक्स, नीचे क्या है डी एक्स प्लस, हाँ यहाँ पे आप बता सकते हैं ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो 0 आएगा। देखो ये जो डी एक्स बाई डी एक्स है ना कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे इस वक्त बचेगा 4 + 0 = 4। आया समझ में? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 6 × 4x + 5 रेज़ पावर 5। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 है प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, देखो 4 + 0 = 4। 4 6 आर 24, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 4x + 5 रेज़ पावर 5। इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है ना? तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, y = सपोज 3x² + 2x + 5 रेज़्ड पावर 6। इस वक्त भी बेस है, बेस में तो 3 टर्म्स भी हो सकते हैं ना, 4 भी हो सकते हैं। बेस ऊपर पावर है, तो करना क्या है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स = यहाँ पे देखो पावर जो ही आप देखोगे ना आगे लाओ, बेस को ऐसे ही रखो। अगर फार्मूला खुद देखोगे, मैंने लिखा है पावर बेस रेज़्ड पावर -1, दैट इज सबसे पहले जब हमने पावर आगे लाया तो बेस को ऐसे ही रखो, जितना भी है ना ऐसे ही रखो, फिर पावर को एक कम करो, दैट इज 5 इनटू करना है डिफरेंशिएशन ऑफ बेस। तो यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही है ना, डी बाई डी एक्स। तो किसको करना है? 3x² + 2x + 5। ठीक है, यही बेस है, न कि पावर, पावर अलग है। तो यहाँ पे आएगा 6 3x² + 2x + 5 रेज़ पावर 5 इंटू, देखो अब डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, इसमें तो 3 टर्म्स हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², ठीक है, प्लस अब 2x की भी डिफरेंशिएशन करना है, 2x प्लस अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 भी करना है। ठीक है ना? मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स का मतलब ये होता है हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 6 3x² + 2x + 5 रेज़ पावर 5 इंटू, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे जो है 3 है ना, ये कोफिशिएंट है, जो मैंने आपको कहा कि इसको कुछ नहीं करना है, अलग निकालना है 3 ऐसे ही। अब किसकी डिफरेंशिएशन करना है? यहाँ पे x² की डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अभी मैं आपको देखूंगा कि किस किस को याद होगा, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना? प्लस यहाँ पे देखो 2 आगे, क्योंकि कोफिशिएंट है, इसको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे x को, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करना है तो 0। ठीक है ना? = 6। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, देखो अगर हमने x की चेंज की, कांस्टेंट में कौन सी चेंज आ गई, तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि इसमें चेंज नहीं आएगी। तो अगर हमने x को चेंज किया तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं 0 के बराबर है। तो ये भी याद रखने का एक तरीका है। 3x² + 2x + 5 रेज़ पावर 5। अभी भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर बनाता हूँ ताकि आपको हर एक सेटअप समझ आएगा। जब आप थोड़ा सा ट्रेन हो जाओगे तब हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है x² को। यहाँ पे बेस जो है ना वो x है, पावर क्या है? पावर 2 है।
प्रोसीजर जो है वो वही लगेगा जो मैंने टाइप फर्स्ट का बताया। जब भी बेस होता है पावर होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को आगे लाते हैं, तो यहाँ पे 2 आगे आएगा, बेस को हम ऐसे ही रखेंगे x, ऊपर जो पावर था इसको एक कम करेंगे, दैट इज 2 - 1 इज 1, इंटू डिफ्रेंसिएशन करना है बेस की। याद रखा, पावर नीचे, बेस ऐसे ही, पावर -1 इंटू वो जो बेस है ना उसकी डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस मीन्स एक्स, एक्स की डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1। इससे पहले भी आपने 3 एग्जांपल्स में देखा कि अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स की विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो 1 के बराबर आएगा। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिखा, अब स्टार्ट हो गया। अगर मुश्किल हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ हाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज 1, तो यहाँ पे आएगा 2 + 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 3x² प्लस, अभी नहीं सोचना है कि क्वेश्चन लेंथी है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, शॉर्टकट में करना है। ठीक है, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस करना। यहाँ पे क्या है, 2x ही है ना, 2x1 और 2x, तो बाहर 3 है ना, 3 2 r 6x प्लस साथ में आएगा 2 + 0 इज 2। बस ऐसे भी आप रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है टाइप फर्स्ट का, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें हम यही एग्जाम्पल्स फिर से रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, बट जितना मैंने आपको आज पढ़ाया टाइप फर्स्ट का वो आपको समझ आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही डिफरेंशिएशन इसके बाद वेक्टर्स को भी कंटिन्यू करो, देन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, तो सपोर्ट करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा। तो बस रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।